आज अपना जो ये ट्यूटोरियल रहेगा, अभी तक अपने जितने भी पढ़े हैं, जिसके अंदर अपन ने, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, हेडर डिजाइन किया था। जो अपने फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करके किया था। उससे पहले जो अपने जो हेडर डिजाइन किया था वो फ्लोट का यूज किया था। तो मैंने आपको कहा था कि अभी जो आप मार्केट के अंदर जो देखोगे, नई टेक्नोलॉजी जो आपकी आ रखी है, तो वह ज्यादा से ज्यादा जो मेजर करती है वो फ्लेक्स प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा अपन ध्यान देते हैं। तो मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने मेनू बनाए थे। एक के अंदर मैंने लोगो लिए थे, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। अभी अपन क्या करते हैं कि एक पेज को कंबाइन करके एक व्यवस्थित एक और अपन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ये पैम्पलेट लेता हूँ, और उस पैम्पलेट में कुछ डिजाइन करता हूँ, इसको मैं एक स्क्रीन मान लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूँ। ये कंटेनर हो गया मेरा। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेनू ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेनू ले लेता, वही जो अपन ने उधर लिए थे, अपन एक को मैं होम होम मान लेता हूँ, एक मैं गैलरी मान लेता हूँ, और एक को मान लेता हूँ कॉन्टेक्ट और अस मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे कुछ मेनू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं सर्च बॉक्स लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना देता हूँ। ये यहाँ आ जाएगा। ये मेरा सर्च बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हेडर हो जाएगा। और इस हेडर के ठीक नीचे मैं क्या करूँगा कि मुझे कुछ लिस्ट चाहिए, कि कुछ कॉलम बना देंगे। माना कि जैसे मैं एक पेज बना रहा हूँ, तो यहाँ में एक कॉलम एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक मेरा दूसरा जो कॉलम है वो यहाँ पे हो जाएगा, और जो थर्ड जो कॉलम है मेरे वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो कंटेंट है मैं बनाना चाहूँगा। ये मेरे बैकग्राउंड के अंदर मेरी स्क्रीन है। तो मैं इस स्क्रीन का जो कलर है मैं ये डाल देता हूँ। और ये जो मेरा जो कंटेनर है, कंटेनर का कलर मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ये इस प्रकार का मैं एक वेब पेज डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट अपन ज़्यादा समय नहीं लगता लगेंगे, और फटाफट मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक फाइल बनाई है 39 40.html। फटाफट मैं बना देता हूँ। मैं बॉयलर पोर्ट डालता हूँ, और यहाँ पे मैं एक हेडर कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि अपने जो वेबसाइट जो है वो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। हेडर सेक्शन अलग होता है, फुटर सेक्शन अलग होता है, और बिटवीन का सेक्शन अलग होता है। तो अभी मैं हेडर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये इस प्रकार का जो ये मेनू मुझे क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ हेडर बना दिया। हेडर बनाने के बाद में यहाँ मैं कंटेनर डाल देता हूँ, और कंटेनर के अंदर मैंने आपको ही कहा कि मैं एक रो डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रो क्यों किया कि इस ये जो है ये अलग चीज है, और ये अलग चीज है। ये जो होगा इसका मैं एक अलग बना दूंगा, जिसको माय मेनू के नाम से दे दूंगा, और ये जो चीज है अलग बना दूंगा, जिसको सर्च बना दूंगा। और इन दोनों का जो पेरेंट होगा वो मैं फ्लेक्स डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ये कि रो के अंदर मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं यहाँ लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, माय मेनू नाम का एक बना देते हो क्लास। और क्लास बनाने के बाद में यहाँ मुझे क्या करना है, एक मैंने आपको पहले बताया हुआ है, नव बार डालूंगा। यहाँ पे मैं यूएल टैग लूंगा, यूएल के अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग लूंगा। लेने के बाद में यहाँ मुझे जो डेटा कंटेंट चाहिए, जैसे मुझे एक होम ले लिया, होम के बाद में फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ गैलरी ले लिया। और गैलरी के बाद में यहाँ मैंने ले लिया, मैंने कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद में अब मुझे क्या करना है, एक और मुझे डी है जो कि माई मेनू, ये यहाँ खत्म हो रहा है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक अपने सर्च नाम का एक क्लास ले लेता हूँ, SEARCH, यहाँ ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स लेना है, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा इनपुट, और टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा, तो मेरे एक ही टेक्स्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये भी मैंने मेनू यूएल टैग का यूज करके ले लिया, और ये मैंने इनपुट टाइप का टेक्स्ट ले लिया। और ये पीछे मेरा कंटेनर भी ले लिया, उसको मैंने रो ले। अब इसका अपन आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट आपका किस प्रकार दिखेगा। तो जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, तो रन कराता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार का दिखेगा कि ये मैंने जो प्रॉपर्टी ले रखी है, एक मैंने न बार के अंदर एक यूएल टैग ले रखा है। तो आपको पता है कि जो बाय डिफॉल्ट जो इसकी एलआई की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो लिस्ट आइटम होती है, तो सीधी सी बात है। और एक मैंने चर्च नाम का क्लास ले रखी है, उसके अंदर मैंने एक इनपुट। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक साइड बाय साइड लाना। तो इनका पेरेंट का नाम क्या है, रो है। तो मैं यहाँ पे रो के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, तो हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टाइल करना स्टार्ट करता हूँ।
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको कहा यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज अपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेता हूँ ये, और यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ पैडिंग, मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया हुआ सारा। मार्जिन में 0 दे देता हूँ, और बॉर्डर, ठीक है, बताइए हुआ है बॉक्स साइजिंग वाला, ये मैं लिख लेता हूँ बॉक्स साइजिंग, क्या लिख लेता हूँ मैं, बॉर्डर बॉक्स। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, अपन ये सारे इसके ऊपर सेलेक्ट की हुई है। अगर नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप ये चेक कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कंटेनर ले रखा, और कंटेनर की जो मैं विथ है वो मैं 100% दे देता हूँ मैंने, ठीक है। ये कंटेनर की मैंने 100% दे दी। अब मैंने एक रो ले रखी है, और रो के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। अभी देखो नहीं आ रहा, जैसे ही फ्लेक्स करूंगा ये एक साइड बाय साइड आ जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको कर दिया तो देखो ये साइड बाय साइड आ गए, यानी 100% प्रॉपर्टी, यानी एक ही रो के अंदर ये आ गए। देन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मुझे जो न बार के अंदर जो मेरे यूएलएल टैग के अंदर जो एल आई था, इनकी मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले क्या कर लेता हूँ, इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा तो ये मेरे साइड बाय साइड आ जाएंगे। अब इसके नीचे जो अंडरलाइन है ये सारा मैंने आपको करवा रखा है। अब इसके अंडरलाइन हटानी है, तो नव के अंदर, यूएल टैग के अंदर, एल आई के अंदर ये, और टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। जैसे ही मैं नन करता हूं तो ये पीछे की जो लाइन है वो हट जाएगी। देन मैं क्या करता हूँ कि ये एंकर टैग लिखा है, इसके बाद में मैं क्या लेकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर लेता हूँ, कैपिटलाइज कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा जो डेटा है कैपिटलाइज, मतलब पहला जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल, ताकि व्यवस्थित लगेगा। देन मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं लिखूंगा फॉन्ट वेरिएंट, वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं बोल्डर लिख लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा बोल्ड लगे। ज्यादा बोल्ड हो गए, थोड़े से ऑड लग रहे हैं, तो मैं खाली बोल्ड ही लिख लेता हूँ, और मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसकी जो फॉन्ट की जो साइज है वो मैं 18 पिक्सल कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे ये जो पीछे का जो कंटेनर जो है वो मुझे पता नहीं चल रहा कि उसकी क्या साइज है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि कंटेनर का मैं कुछ कलर डाल देता हूँ, इमेज डाल देता हूँ। तो मैं पसंद करूंगा कि मैं यहाँ से लीनियर 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 ग्रेडियंट सी एस एस, और मैं कुछ अच्छा सा कलर मैं ग्रेडियंट से ले आता हूँ। मैं मान बैकग्राउंड ये ठीक है, ये वाली भी साइड ठीक है। यहाँ से मैं पकड़कर और ग्रेडियंट की साइड ये वाला, ये 100% RGB बैकग्राउंड, एक मिनट, हाँ, यहाँ से सर नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आया इसमें से। चलो मैं सी एस एस ग्रेडियंट की साइड से नहीं लेता, लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन नहीं लेता, यहाँ से ले लेता हूँ। चलो ये भी ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट एमडीएन वाली प्रॉपर्टी है, ठीक, डेवलपर वाला ये भी ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और बेटर ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और यहाँ जाता हूँ और कंटेनर में जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं अपने जो साइज है बैकग्राउंड की ये थोड़ी सी मुझे दिखाई दे देगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो चीज़ है यहाँ जो दिख रही है, तो मैंने एक डिस्प्ले प्रेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जस्टिफाई कंटेंट, जैसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये 100% दे दी है, और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब मैं इनकी थोड़ा सा थोड़ी सी पैडिंग है, मार्जिन है, वो थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करूंगा, ताकि थोड़ी सी डिजाइन है वो थोड़ी सी बेटर लगे। फॉर दिस पर्पज मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाऊंगा, और यू यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, यानी मेरे कहने का मतलब है ये जो सर्च लिखा हुआ है, एस डॉट सर्च नाम के, SEARCH, सर्च के अंदर मेरा जो इनपुट है, ठीक है, उसके अंदर मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मान लेता हूँ कि इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले तो क्या करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कोने में चल गया, तो थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, इसलिए मैं लिख लेता हूँ मार्जिन, और ये वाला जो अपन जो बोलते हैं इस मार्जिन को क्या बोलते हैं, राइट। तो मैं राइट के ले लेता हूँ, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 पिक्सल। तो मैं मार्जिन राइट अगर 20 पिक्सल अगर खींचता हूँ तो थोड़ा सा देखो इस साइड आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, नहीं तो एक कोने में जा रहा था, थोड़ा सा अपन को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा मैं थोड़ा हटा देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ 20 पिक्सल दे देता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ तो ये थोड़ा सा देखो रेडियस में आ गया, थोड़ा सा गहरा आ गया। अब मैं यहाँ पर भी मैं अपने इसकी जो पॉइंट साइज है थोड़ा सा मैं 18 पिक्सल कर लेता हूँ। देन मैं इसके अंदर मैं पैडिंग डाल देता हूँ, राइट, 20 पिक्सल डाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। मैं 10 डाल देता हूँ, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, चलो पैडिंग नहीं डालनी, तो 5 पिक्सल डालते कैसा लगे, हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, परंतु ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ठीक तो नहीं इतना भी। ठीक है। अब देखते हैं कैसा लगता है। अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। और ये जो चीज़ है तो थोड़ा सा मैं लाइन हाइट दे देता हूँ। जो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर में नहीं जाता, एंकर में नहीं जाता, एल आई की मैं एक लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट मान लेता हूँ कि मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो जैसे मैं लाइन हाइट दूंगा तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। अब ये जो मेरा जो ये होम गैलरी और कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन नीचे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने जो ये एल आई टैग ले रखा है, यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा कि मार्जिन क्या कर दूंगा, टॉप कर दूंगा। यहाँ मैंने जो दिया हुआ 2 पिक्सल है, तो यहाँ पर भी मैं 2 पिक्सल कर दूंगा। तो जैसे ही करूंगा तो 1 मिनट, मार्जिन टॉप 2 पिक्सल सेट ने तो चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कुछ ज़्यादा ही आ गया। और एल आई के अंदर ये हो रहा है, तो मार्जिन ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं अपन। 2 की जगह अपन 5 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है। आप इंस्पेक्ट में जाकर करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे करिए कि ठीक ही है। ठीक है। देन अगर आप इसको एंकर टैग के अंदर आप अगर टैग्स अलाइन अगर सेंटर कर लेते हो तो थोड़ा सा और बेटर लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर अगर ओवर करता हूँ, इन दोनों के मध्य जो गैप है वो भी मैं थोड़ा सा ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे पैडिंग, हाँ चलेगा, पैडिंग दे देता हूँ। लेफ्ट के अंदर दे देता हूँ 10 पिक्सल डाल देता हूँ। तो 10 पिक्सल जैसे ही मैं डाल देता हूँ तो थोड़ा सा अंदर जो गैप आ जाएगा। इसका जो मैं कलर जो देना चाहता हूँ वो मैं कलर में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ग्रीन दे देता हूँ। तो थोड़ा सा ग्रीन, डार्क ग्रीन होता तो और बढ़िया लगे। तो मैं ये वाली चीज़ दे देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे गया तो ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो गया। और देन फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये एक 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 करके आपके आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसके अगर ओवर करूँगा तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाना चाहिए, वैसे बोल्ड ही है। मैं कलर चेंज हो जाना चाहिए, कुछ ओवर हो जाना चाहिए। तो मैं जैसे ही वे नव बार जो मेरा जो बना हुआ है, नव के अंदर यूएल टेक के अंदर एल आई के अंदर एक के अंदर जैसे ही मैं अगर मैं ओवर करता हूँ, ठीक है। तो ओवर करता हूँ तो क्या होना चाहिए कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, तो वो बैकग्राउंड कलर तो मेरा हो जाना चाहिए ब्लैक। ठीक है। और मेरा जो ये जो कलर है ये मेरा हो जाना चाहिए ग्रीन। ठीक है। तो मैं जैसे ही इस पे करता हूँ और मैं ओवर करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा ये आ रहा। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ रेडियस थोड़ा सा अगर आ जाए या अंडरलाइन अगर आ जाता है तो थोड़ा ये थोड़ी सी साइज बढ़ जाए तो बढ़िया लगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइज बढ़ा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ मेरे जो फॉन्ट की जो साइज है वह 19 पिक्सल कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा करता हूँ तो थोड़ा सा ये देखो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये पास में ये थोड़ा खिसक रहा है तो चलो पेडिंग की वजह से आ रहा है। तो ये इस प्रकार का आप ये चाहो तो ये कर सकता है, सर्च के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ही है। एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब कॉलम लेने थे यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इसकी कंटेनर को अगर बड़ा करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं नीचे हेडर कंप्लीट हो गया। हेडर होने के बाद में यहाँ मैं अब एक्स्ट्रा और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे ये कंटेनर का मेरा जो काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं यहाँ तीन मुझे कॉलम लेने, तो आपको पता है ये पहली रो खत्म होगी, ये अपनी दूसरी रो है, तो ये वाली पूरी की पूरी रो कहलाएगी। तो मेरा हेडर खत्म हो गया और मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे रो लिखता हूँ, ध्यान से देखना। और रो के अंदर मेरा पहला एक कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ के लेता COLUMN, कॉलम फर्स्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार में कॉलम क्या हो जाएगा, COLUMN, कॉलम सेकंड हो जाएगा। और एक मैं कॉलम ले लूंगा और COLUMNTHI, ठीक है। ये कॉलम फिर जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन करूंगा तो देखो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ एक समस्या आई। समस्या ये आई है कि मैंने क्या किया था कि रो के अंदर एक कंडीशन डाली थी कि डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी जैसे ही डाली तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड को साइड बाय साइड कर रही है, नो प्रॉब्लम। ये चाइल्ड था, इसको कर दिए और इसको कर दिए। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि एक जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन दे दिया, तो जो दो चाइल्ड थे उनको बीच में क्या कर दिया, स्टैक कर दिया। तो कॉलम के अंदर भी वहां जा रहा है, मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था। मैं तो मेरे कॉलम क्या करना चाहता हूँ, इस प्रकार के आने चाहिए, ठीक कोने पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ी सी समस्या रहती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने स्पेस बिटवीन दे रखा था उसको हटा देता हूँ।
देखना कि मेरी ये समस्या आ रही है कि मुझे तो बार बार रो की जरूरत है। अगर मैं कोई भी इस रो के अंदर कॉलम डालूंगा, 4 कॉलम डालूंगा, तो उससे क्या करेगा वो, स्क्रीन के एक लास्ट में चला जाएगा, एक लास्ट में चला जाएगा, और बीच में जो भी होगा स्टेट हो जाएगा। तो ये मेरी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मेरे ऐसा नहीं चाहिए, कभी जरूरत पड़ती है तो मुझे चेंज करने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं चले। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन था, इसको मैं करता हूँ कैंसल। तो ये मेरा वापस आ गया। अब मुझे वहां भेजना है, तो एक अच्छी सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर भी सारा मर्ज पास में आ गया। एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अब मार्जिन लेफ्ट ऑटो क्या करता है कि आपको भी पता है कि जो कंप्यूटर की जो अपनी जो स्क्रीन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं ऐसे आपको दिखा नहीं, ये वाली, ये जो दिख रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो दिख रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये जीरो होते हैं। तो जीरो से अगर आप यहाँ कहें तो यहाँ तो स्पेस मिल जाएगा, लेकिन आपका ये एंडलेस होता है। एंडलेस का मतलब अपन को क्या पता कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो, या पीसी यूज करते हो, तो स्किन की हर एक की स्किन की साइज अलग अलग होती है। तो विथ हमेशा ऐसे बढ़ती है। वो तो ऊपर वाला तो जो होता है वो तो क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ मार्जिन लेफ्ट और ऑटो, और यहाँ लिख लेता हूँ मार्जिन, एंड देन फिर लिखता हूँ द लेफ्ट, और फिर मैं लिखता हूँ ऑटो। और ये जो प्रॉपर्टी है मुझे किसको बंदे को भेजना है, मुझे सर्च वाले को भेजना है। तो ये मैं यहाँ गया, और जो मेरा ये जो सर्च आइकन लिखा हुआ है, यहाँ गया, और यहाँ जाके मैंने यहाँ करके मार्जिन लेफ्ट मैंने ऑटो कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे देखो ये इधर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब मुझे इसको सेट करना है। तो मेरे क्या करना है कि मैंने ये जो कॉलम दे रखा है, देखो ये चीज मैंने सारी आपको पढ़ा रखी है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जो मेरा जो कॉलम दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी जो विथ है, विथ मैं क्या कर लेता हूँ, 10% कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही विथ क्या कर लेता हूँ, मैं 10% करता हूँ। जैसे मैं इसकी विथ 10% करता हूँ, तो देखो थोड़ा 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 इनका आ गया। इसके अंदर मैं कुछ कलर स्पेसिफाई कर लेता हूँ, कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, जैसे एच हो गया। इसके बाद में फिर कलर कौन सा डालूं मैं, F355 भी डाल दो, ठीक है। ये डाल देता हूँ, कौन सा कलर बनता है, रेड ही अपने बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सेव कर लिया, तो ये थोड़ा सा कलर हो गया। एक जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग अलग होने चाहिए बैकग्राउंड। इसके अंदर कुछ मैं डेटा डाल देता हूँ कॉलम के अंदर। ये तो मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, और कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ लेता हूँ, एल ओ लॉरेम। और ये हो गया, उसको सेव कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और लॉरेम डाल दिया। और यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लॉरेम डाल देता हूँ। तो मेरे ये देखो अलग अलग आ गए। अब मैं इनको क्या करता हूँ कि कॉलम को क्या करता हूँ, रो के अंदर डाल दिया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ, पहले ऊपर से देखो, ये एडर से चिपका हुआ, मैं थोड़ा सा गैप डालता हूँ। तो मेरे को एक प्रॉपर्टी, मुझे भी पता है कि प्रॉपर्टी क्या है, मार्जिन आपको सब पता है। मार्जिन टॉप में क्या कर लेता हूँ, 200 पिक्सल करता हूँ। जैसे ही मैं 200 पिक्सल करूंगा तो ऊपर से थोड़ा सा गैप हट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तीनों जो कंटेंट है, मैंने कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, सेकंड लिया और थर्ड लिया, ये कॉलम जो होता है ये सब पास में आता है। मैं चाहता हूँ कि इनके मध्य गैप हो जाए। तो मैं क्यों ना, एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है मार्जिन लेफ्ट। तो मैं अगर मार्जिन लेफ्ट डालूंगा तो मेरे बीच का जो गैप होगा वो हट जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनके मध्य में एक मार्जिन और लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। और यहाँ क्या कर देता हूँ, 13.5 लेफ्ट कर देता हूँ, इसकी विड्थ 25% दे देता हूँ, और 20 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। और मार्जिन पे 20 पिक्सल देता हूँ, तो ये थोड़ा सा गैप आ गया। और ये जो 10% दे रखा है ना, तो मेरे को स्क्रीन है वो 100% है। तो 3 देना, तो मैं 25% दे दूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, फालतू का इतना क्यों ले। तो अपन क्या कर देते हैं, इसका 25% कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो अच्छा लगेगा। ये देखो 25 25 बड़े बड़े बेटर लगता है, अच्छा लगता है। देन मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे आगे और कॉलम में भी आगे, अब मैं कॉलम की थोड़ी सी, थोड़ी हाइट है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो हाइट है, मैं विथ तो मैंने 25% की थी, मैं 200 पिक्सल कर लेता हूँ। सेव करता हूँ तो थोड़ी सी ये बड़ी हो गई। इसके अंदर जो कंटेंट है ये मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ी सी व्यवस्थित चले, यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो देखो ये थोड़ा सेंटर भी आ गया। मैं चाहता हूँ कि ऊपर का जो बॉर्डर है, ये जो गैप लिखा हुआ थोड़ा सा नीचे आना चाहिए,
दिमाग लगाओ, हमने पेडिंग प्रॉपर्टी का यूज किया था। पेडिंग प्रॉपर्टी से इंटरनल के अंदर जो बॉक्स लिखा होता है, बॉक्स की साइज होती है वो नीचे आ जाती है। ये देखो आपके दिमाग के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे। मुझे टॉप से चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं सब लिखना पसंद नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे पैडिंग, और पैडिंग मुझे टॉप चाहिए। मैं 10 पिक्सल का लेता हूँ, थोड़ा सा गैप हो जाएगा। चलो ना, 10 पिक्सल टॉप क्यों कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ इसको। और मैं क्यों नहीं लेफ्ट राइट सब में कर लेता हूँ, तो कितना बढ़िया लगेगा, कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल दे देता हूँ। जैसे ही मैं करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा और बेटर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा जो कंटेंट है, ये जो यहाँ से मैं थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम के अंदर यहाँ मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस। अब मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ, तो वो 20 पिक्सल दिया तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ का। और फिर यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा देना, तो यहाँ पर भी मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ। और यहाँ मुझे नहीं चाहिए, यहाँ मुझे 0 ही चाहिए, तो यहाँ मैंने 0 पिक्सल दे लेता हूँ, ठीक रहेगा। और यहाँ पर भी मुझे रेडियस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं 0 पिक्सल देता हूँ, सेव करता हूँ और देखूंगा तो थोड़ा सा ये राउंड अप में आ गया। मैं अगर आरजीबी कलर लिया होता तो बहुत बढ़िया रहता, तो मैं आरजीबी ये का भी अगर यूज करके करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों के अंदर गैप भी हो गया, सब बढ़िया। अब मैं यहाँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर है थोड़ा चेंज होना चाहिए और कुछ मूवमेंट होना चाहिए। मैं एनिमेशन का यूज़ नहीं करूंगा, ना ट्रांसलेट का यूज़ करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पेडिंग का यूज़ करके कुछ मैं कंटेंट को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ। फॉर दिस पर्पज मैं कौन सा यूज़ करूंगा, पोजीशन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ अभी नहीं कर रहे अपन, सीधी सीधी मार्जिन। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस कॉलम के ऊपर मैं ओवर करूँ, जैसे ही मैं इस कॉलम के ऊपर ओवर करूँ, तो मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये होता है कि मैं अगर कॉलम के ऊपर अगर मैं ओवर करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, ओवर करता हूँ, तो मेरा जो मार्जिन है वो टॉप कितना होना चाहिए, 100 पिक्सल। देखते हैं हो रहा कि नहीं है। देखो ये हो रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये हो रहा है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चाहते हैं कि चेंज हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करना। बैकग्राउंड RGBA, और यहाँ पे मैं 255 और 255, देन फिर यहाँ पे 255, और यहाँ पे मैं अल्फा के अंदर 25.25 कर लेता हूँ। 0.25 सेव करता हूँ, तो ये देखो थोड़ा सा ये अगर, ठीक है, ये देखो कलर थोड़ा सा पूरा का पूरा वाइट ही आ गया क्या, ठीक है। RGBA बैकग्राउंड कलर ये आता है, ठीक है, ये आ गया। और अगर आप चाहते हो कि नहीं बैकग्राउंड कलर आप ओवर करना चाहिए, ये वाला हमको तो पसंद नहीं आया, तो प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ आप जाके यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ गए और इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये देखो इस प्रकार का भी कलर आ सकता है। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अंदर के जो कलर है वह मेरा क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। वैसे अच्छा नहीं लगेगा ग्रीन भी, चलो अपन को समझाने के दृष्टिकोण से ये। तो क्यों ना बैकग्राउंड कलर को मैं ये नहीं लगा ब्लैक ही कर दूँ, तो Ctrl Z। एक मिनट, हाँ, ये मैं क्या करता हूँ, इसको जगह मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर लेता हूँ, ग्रीन है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ तो ये देखो क्या हुआ, ये, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आप यहाँ पे कंटेंट है अपने हिसाब से डिस्प्ले करा सकते हो, और इस प्रकार का आप मेनू क्रिएट कर सकते हो, और हेडर आप ले सकते हो। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको डाउट है, कोई समझ में नहीं आता है, और कोई समस्या हो तो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।